संभालेगा और आशीष दिया है आगे भी देगा। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। हालेलुया ओ परमपिता परमेश्वर हर मुसीबत हर एक ठोकर से बचाए मेरे प्यारे पवित्र पवित्र चलो के हमारे सारे ओ मेरे परमेश्वर के नाथ में सारे सब करता है सनातन ओ मेरे राजा धन्यवाद करता हूं। हे पवित्र आत्मा हे प्रवेश मुझे कठिन परमेश्वर के पास आते हो ईश्वर राजा। हालेलुया ओ धन्यवाद आप तक समाना ठोकरे पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद है माँ के भारी हालेलुया को माँ के हाथ ओ मेरे राजा प्रार्थना करते हैं पिता जीसस हालेलुया अपने भाई ने हालेलुया हालेलुया अनुग्रह परमेश्वर करते हैं जीवन आ जाए आपका दिया परमेश्वर परमेश्वर ओ यीशु आज हम लोग के बीच में उपस्थित है मेरे परमेश्वर करके ओ मेरे यहोवा ताकि आपका नाम ऊंचा। स्वामी हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज्ञा की और वचन पिता हम प्रार्थना पिता हम आपके हाथ में सब तैयार कर रहे पिता हम सबको ताकि हम तेरी महिमा कर सके आपके नाम पूजा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है अगला भी समय हम आपके हाथ में सब मिलना करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे बहुत नाम आमीन। एक नंबर देंगे। हेलो हेलो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने अपने लोगों से अपनी महिमा आ लेता है। वो सबके साथ है और सबके पास है। हेलो तो ये ना समझे कि हमारे पास नहीं है, वो सबके साथ रहता है। हेलो हेलो आपका लगाव, आपकी प्रार्थना और आपकी पवित्रता कितना है उतना आपका साथ से आ देता है। शैतान हमारे अंदर दुष्ट आत्मा को इसलिए भेजता है ताकि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं। तो भटकने का अवसर बार बार सोचता है, लेकिन हमें सोचना है कि हम परमेश्वर के मार्ग से ना भटकें। जो सच्चा परमेश्वर को जान गया है वो जानते रहें और किसी के भी झांसा में पड़ के फिर हम पाप में गिरते हैं, ये सबसे बड़ी गुनाह होती है। आइए हम देखते हैं तीसरा हेडिंग है, यह क्या कहती है, व्यवस्था या अनुग्रह क्या कहती है। व्यवस्था या अनुग्रह क्या कहती है। पहला पॉइंट व्यवस्था देखें। व्यवस्था प्रत्येक उस व्यक्ति को दोषी ठहराती है जिसका जन्म किसी भी युग में इस संसार में हुआ। व्यवस्था जो पहले का हम लोग का व्यवस्था दिया गया है उस व्यक्ति को दोषी ठहराती है जिसका जन्म किसी भी युग में हुआ हो, इस संसार में हुआ हो, क्योंकि व्यवस्था का पालन कोई नहीं किया। जितना व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था उसको केवल यीशु मसीह के अलावा और कोई पूरा नहीं किया है। क्योंकि सभी ने किसी न किसी अवसर पर कम से कम एक आज्ञा अवश्य तोड़ी है। सभी ने, बाइबल सभी को कहती है, किसी एक को नहीं कहती है। सभी ने किसी न किसी अवसर पर कम से कम एक आज्ञा अवश्य तोड़ी है। जो एक आज्ञा को तोड़ दिया वो सारा आज्ञा व्यवस्था के अनुसार बर्बाद हो गया। तो व्यवस्था हमें किस प्रकार से, अगर हम देखते हैं याकूब 2:10 में, तो बाइबल हमें साफ शब्द में सिखाती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये माइनस मार्किंग है उसका, यानी कि आपने 99 आज्ञा पूरा किया
सही हुआ 99 क्वेश्चन, एक आ गया गलत, सब आ गया गलत। व्यवस्था ये था। इसलिए पूरा संसार दोषी है ठहरा। लोग तमाम लोगों को देखते हैं, लोग किस प्रकार से छल करते थे, लोगों को किस प्रकार से छल से मारते थे। प्रभु किसी को हमारा नहीं हमारा, किसी के साथ छल किया नहीं किया, जैसे भी बात न किया प्रेम का किया और सलाह दिया, अच्छा दिया, किसी को कभी लड़ाया नहीं। लेकिन पहले आके लोग अगर देखा जाए तो एक पर दूजे रोज कहीं भी देखा जाए, हर घर में लोग बड़े का छोटा शिकायत करता है, छोटे का बड़ा शिकायत करता है। लोग लगे इसी में, पूरा संसार में, देश में अगर देखा जाए। फिर अंतर क्या है हमारे में और मसीही जीवन में? ये तो काम सब लोग करते हैं। हमने अपने जीवन में क्या दिखाया अभी तक? कोई ज़रूरी नहीं कि बस हम प्रार्थना करते ही काफ़ी है, या हम वचन पढ़ते हैं या वचन हम सिखाते हैं, यही काफ़ी है। हमारे जीवन से कुछ झलके नहीं, ये लोग पहले से हटकर हैं। बाइबल कहती है जो मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई। तो नया क्या हुआ है? नया क्या हुआ अभी तक हम लोग के जीवन में? कोई अंतर है? नहीं अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अंतर हम लोग दिखाएं, हम लोग दिखा सकते हैं। प्रभु ने हमें और आपको चुना है और इसी ने चुना कि तुम जाओ सारे जगत में, सारी जातियों के लोगों को बताओ परमेश्वर का सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनके मार्गों को, उन्हें चेला बनाओ और उनके एक आज्ञा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जब मिला लेते हैं तो हम प्रभु में संपूर्ण रीति से बंध आ जाते हैं। ये हमारी ईमानदारी और सच्चाई का फल होता है। तब हम इस मसीह को निहारते हैं। इस मसीह कैसा रहा, कैसा काम किया, उसी प्रकार से हम भी काम करें। आज पूरे संसार में मसीही लोग भी परेशान हैं, पर मसीह लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मसीह का पूरा नियम या पूरी विधि या पूरा जो भी उनकी ताकत है, उन्होंने हमें जो समझाया है उस प्रकार से हम नहीं चलते हैं। हम अक्सर करके अपने मनमानी ढंग से हम काम करते हैं ताकि हम लोगों के जाने में हम बहुत अच्छे बने, परमेश्वर के जाने में नहीं। लोग जाने के बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा काम किया है। रोमियो 3:19 देखें। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए है व्यवस्था। व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो उनके अधीन है। व्यवस्था सबसे नहीं कहती है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, इसलिए हमसे नहीं कहती है। जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनसे कहती है। इसके पहले हम लोग एक व्यवस्था के अधीन थे और उस व्यवस्था में जो भी नियम था हम लोग करते थे। आज हम लोग प्रभु के नियम से करते हैं। समस्त संसार को परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराता है और ये व्यवस्था समस्त संसार को परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराता है। कहता है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किए जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ये शैतान के चाल को देखिए। शैतान इस मसीह से था स्वर्ग में, तभी आ गया यहाँ पर। एक तिहाई आकर यहाँ पर कब्जा कर लिया। सबसे अच्छा कब्जा किया आदम हवा में। जब से आदम हवा में घुसे
तब से उसके मुंड को छीने देखा गया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते लोग मिले, परमेश्वर से दूर भागते हुए मिले, और आज यही होता है। शैतान धीरे धीरे काम करता है। आज शाम को प्रार्थना नहीं करते हैं, मन नहीं आता है, लेकिन कल भी यही काम होगा। प्रार्थना नहीं करेंगे, मन नहीं करेगा, परसों फिर हम ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे हमको अब दूर कर रहा है। सोचिए, शैतान हमें धीरे धीरे दूर कर रहा है। जब हमारा 10, 15, 20 दिन बीत जाएगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह हट जाएगा, तब वो कब्जा करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हटता है तब वो कब्जा करता है, और जब तक परमेश्वर का अनुग्रह है, शैतान के पास हिम्मत नहीं है कि वो कब्जा करे। बाइबल भी कहती है, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे। संसार को परमेश्वर के दंड के योग ठहराने के लिए व्यवस्था लोगों ने बनाया। शैतान की सबसे बड़ी चाल है। क्योंकि अगर देखा जाए, जब यीशु मसीह मंदिर में गया था, तो जो लोग लेन देन करे थे उनको निकाल दिया। सरफों के पीढ़े, कबूतर बेचने वाली चौकियाँ उलट दिया, और कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुम लोग डाकुओं की खोआ बनाए हो। तो परमेश्वर का घर में वास्तव में कैसा होना चाहिए? वहाँ पर बिजनेस था, वहाँ पर दुकानें था, वहाँ पर लोग टैक्स लेते थे, जो परमेश्वर के विरोध था। उन्होंने साफ किया और सबको मना किया, कहा कि घर के मन प्रार्थना के लिए नियुक्त करो और प्रार्थना करो। व्यवस्था एक स्तर निर्धारित करती है, परंतु जो लोग उसके सन्मुख असहाय हैं, गलातियों 3:10 में देखें। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु हमारा इस प्रकार से हमें व्यवस्था में और अनुग्रह में कितना अंतर है लेकर चलता है। यह अगला हम देखें, चौथा हेडिंग है, यह क्या नहीं कर सकती व्यवस्था, या यह क्या नहीं कर सकती है। एक दोषी व्यवस्था, पहला पॉइंट है, एक दोषी पापी को निर्दोष नहीं ठहराता। एक दोषी व्यक्ति है, तो जब उसके में दोष सही है, तो दूसरे को निर्दोष कैसे ठहराएगा? सोचिए, एक दोषी पापी को निर्दोष नहीं ठहरा सकता। से प्रेरित 13:39। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि बाइबल कहती है, मूसा को परमेश्वर ने चुना था, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। यहाँ बाइबल कहती है, जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। कि व्यवस्था में जो लोग भी अनिर्दोष नहीं ठहरते हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर का और परमेश्वर के अनुग्रह का, तब वो कैसे हम उनको दोषी को अनिर्दोष ठहराएगी? क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया था। बाइबल कहती है, दाऊद एक परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर की इच्छा से
सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। परंतु जिनको परमेश्वर ने जिलाया, तुम जान लो कि उसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहर सकता है। मूसा की व्यवस्था के द्वारा जिस प्रकार से दाऊद ने सेवा किया था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हम मूसा की व्यवस्था से निर्दोष नहीं ठहरते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जैसे दाऊद चला था, उस समय हम अनिर्दोष ठहर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को भी क्षमा किया, लेकिन हमें भी क्षमा कर सकता है। लेकिन बाकी ज़िंदगी हमारा दाऊद के जैसा हो तो हम भलाई करते और ईमानदारी से चलते आ रहे, तो अब तो हम जान गए कि दाऊद एक पापों में गिरा था, अब हमें नहीं गिरना है। दाऊद के जैसा अनुग्रह में चलने से, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने से हम व्यवस्था से में निर्दोष ठहरते हैं, क्योंकि हमें आशीष मिलती है। व्यवस्था किसी को निर्दोष नहीं बना सकती, जैसे इब्रानियों 7 का 19। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पहले भी चर्च था, तो लोग अपने आप को 1 साल शुद्ध करते थे। 1 साल का मतलब होता है साल में 365 दिन के लिए अपने घर को छोड़ देते थे, अपने परिवार से अलग होते थे। 1 साल तक उनका परिवार से कोई लेन देन नहीं, उनका जीवन शुद्धता और पवित्रता में बीतता था। तब उनका जब 1 साल के बाद समय आता था तो जाके परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाते थे। फिर भी उनको उनके पैर में रस्सी बांध कर लोग भेजते थे कि अगर ये व्यक्ति मर जाए तो हम लोग वहाँ जाना न पड़े, हम लोग उसको खींच लें। इतना कड़क व्यवस्था था, इतना कड़क नियम था। तुरंत जैसे मूसा कहता है, आँख के बदले आँख, जो आँख का फोटा उसका आँख का फोटो। लेकिन यीशु मसीह नहीं कहा है। यीशु मसीह आकर सारे इतिहास को पलट देता है। तो उन्होंने ऐसा ही हुआ करते थे। बाइबल में एक व्यक्ति है जकरिया नाम का, जिसे हम यूहन्ना का पिता कहते हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देता है। वो परमेश्वर का सेवा करते करते वो बूढ़ा हो चला था। उसके पास एक भी बच्चे नहीं थे। परमेश्वर ने उसके पत्नी के कोख को बांध रखा था कि देखें इसका विश्वास कमजोर होता है या बरियार होता है। अब जब उसका उम्र खत्म हो गया, जब जकरिया की बारी आया मंदिर में जाने का, वो तो शुद्ध था, अच्छा था व्यक्ति। जकरिया गया, जब धूप जला रहा था तो परमेश्वर का दूत वहाँ पर उपस्थित हुआ और बोला कि तेरी पत्नी बसंत के ऋतु में बच्चा पैदा करेगी। जकरिया हंसने लगा। वो विश्वास नहीं किया, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी उसकी पत्नी, बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं थी। देखिए, वहाँ पर व्यवस्था जो भी था, उन्होंने परमेश्वर का सेवा रात दिन का करते थे, लेकिन व्यवस्था से बच्चा नहीं हुआ। जब परमेश्वर की आशीष आया, अनुग्रह हुआ, वो कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पत्नी इतनी बूढ़ी है कि बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं है।
तब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो आज के दिन से तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। जब बच्चा पैदा होगा तब तेरा मुंह खुलेगा। हालेलुया। और जकरिया और एलिशिबा को देखिए, उन्होंने बुढ़ापे तक अपने विचार को सही रखा। आज हमारे यहाँ लोग क्षमा करेंगे, जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं वो लोग तमाम नियम लगाते हैं, एक से दूसरा शादी कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं, कैसे भी हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पर से भरोसा उठ आ जाता है। हमको बस ये होता है कि बच्चा कौन देगा? परमेश्वर दे देगा। जब एलिशिबा को जब यूहन्ना पैदा हुआ तब लोगों ने पूछा इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो परमेश्वर ने बताया था कि इसका नाम यूहन्ना रखना। तब उन्होंने कागज और पेन मंगाया कि हम लिखें, तब तक उसका आवाज खुल गया, उसका नाम यूहन्ना पड़ा। देखिए परमेश्वर है, परमेश्वर की आशीष इतना बड़ा है। हम सब पापी हैं, हम लोग अपने बुद्धि से चलते हैं, अपनी माया में फंसकर हम लोग डूबते हैं। माया करिए, देखिए परिवार है, बच्चा है, खेती है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर को समय हम ईमानदारी से दें, सब काम करिए। लेकिन यीशु मसीह जैसा था, दाऊद भी इतना अच्छा सेवा किया। बाइबल में और लोग हैं सेवा करते गए, सद्रक मेशक अबेदनगो सेवा किया, परिवार वाले थे। दानियल सेवा किया, वो भी परिवार वाला था। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हम लोग का एक सोच और विचार होता है कि हम लोग कहाँ से कितना परमेश्वर की महिमा कर सके। स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए पापी को धर्मी और सिद्ध बनना आवश्यक है। स्वर्ग में आने की परमेश्वर के पास जाने के लिए बाइबल कहती है तुम उसके धर्म और राज का खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। लेकिन पश्चाताप करके मन फिरा के लौट आओ। जब हम लौट जाते हैं, एक सुरती खाने वाला व्यक्ति जब सुरती छोड़ता है तो सुरती से लौट आ जाता है। एक शराबी व्यक्ति जब शराब छोड़ता है तो शराब से लौट आता है, फिर प्रभु के पास आता है। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति जब व्यभिचार से वो लौट आता है तो उसका सच्चा पश्चाताप होता है। हमें उससे लौट आना है, फिर दोबारा नहीं करना है। इसकी प्राप्ति प्रायश्चित के कार्य और मसीह के लहू द्वारा होता है। ये कब प्राप्त होता है? जब हम इस मसीह के जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसके लहू से पश्चाताप करते हैं। लहू के द्वारा ही हमारा पश्चाताप सही होता है। आज आदम और हव्वा का आज हम लोग दंड पूरी पीढ़ी भुगत आ रही है। आज आदम और हव्वा प्रभु के बात को मान गए होते, प्रभु के अनुसार चलते तो शायद आज ये नौबत नहीं आता। तो हमें सोचना है। दूसरा पॉइंट, अनुग्रह को देखिए। विश्वास द्वारा पापी को धार्मिकता सुलभ कर देता है। विश्वास द्वारा, अगर पापियों को विश्वास है कि हमारा यीशु मसीह उद्धार करता है और हमें बुराई छोड़ देने से हमें आशीष से देगा और हमें क्षमा करा देगा, तो उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आपने बहुत सारे पाप किए हों, प्रभु के पास आकर भी मन में बार बार आता है कि मैंने बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया है। एक बार प्रभु साहब ने पश्चाताप कर दिया। अब हमें पाप जीवन में फिर नहीं करना है। वो पापियों के लिए आए ही हैं। अब पिछली बात छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अब आगे को सोचिए, आगे हमें क्या करना है।
इसी बात को कहता है, जैसे रोमियो 3:24 में कहता है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराता है। अब सोचिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन जो लोग इस मसीह के करीब आते हैं वो लोग सेत में धर्मी ठहरते हैं, उनके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, सेत में। अब इसका मतलब नहीं कि प्रभु ने हमें कह दिया कि हम सेत में धर्मी हैं तो हम पाप का करते जाएं, नहीं। पाप छोड़ने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है। ये सेत में हमें चंगाई आ देता है। खाली हम बैठकर प्रार्थना करें, चंगाई सेत में, ना तो खस्सी से, ना तो भेड़ा से, ना तो पैसा से, ना तो रुपया से। चंगाई सेत में दिया है। जिसके पास कान हो वह सुन ले और ले फिर। अनुग्रह हमको अधर्म और सांसारिक लालसाओं को त्याग कर संयम, धार्मिकता और भक्ति के साथ इस वर्तमान संसार में जीवन व्यतीत करता है। अनुग्रह, अब देखिए, अगर जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जिनके पास भी परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, तो वह लोग इस संसार के लालसाओं को त्याग कर संयम और धार्मिकता और भक्ति के साथ इस वर्तमान संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। इसे तीतुस 2:11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, जब हम उस व्यवस्था को हम नहीं मानते हैं, इसका भी कुछ नियम है कि हम इस प्रकार से आ रहे हैं, तब वो व्यवस्था हम पर असर नहीं करेगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। किसी एक पर ना नहीं, वो सबके लिए है, चाहे वो पापी हो चाहे धर्मी हो, लेकिन जो सब मनुष्य पर प्रकट करता है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस संसार, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमें इतना जरूर करना होगा। अब हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, व्यवस्था को नहीं मानना है, तो भी हम अपने जीवन में हमें संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है, संसार के अभिलाषाओं को छोड़कर। इस प्रकार से हम करें और आशीष पाएं। परमेश्वर आशीष देने को तैयार है। ये वचन भी बंद करते हैं इसी जगह।